जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि एआई का ज़माना चल रहा है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ये एआई वाली दौर में कोई नई वीडियो लेकर आऊँ। तो मैं भी एक एआई के ऊपर वीडियो लेकर आ गया हूँ। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि तुम सिर्फ व्यूज़ के लिए ये वीडियो ले रहा हो। हाँ ठीक है, व्यूज़ के लिए वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये वीडियो से बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। और एक ख़ास बात ये है कि अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी इस तरह की वीडियो नहीं डाली है। मैंने बहुत सर्च किया, ठीक है, जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए सोचा था तो मैं बहुत रिसर्च किया कि कैसे ये वीडियो किया जाए। तो हाँ, आप बोल सकते हो कि मैं एक बुद्धिमान इंसान हूँ, जो सबसे पहले मैं ये टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी ईज़ी तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो क्या है, तो हम लोग आज बार्ड एआई को फ्लटर में इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब आप बोलोगे यार फिर तुम गलत बात कर दिए, ये तो पहले से किसी ने डाला है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, एक बंदे ने शायद डाला है, लेकिन उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे और मेरा जो देखोगे वो बिल्कुल अलग है। उसने जो काम किया वो पता नहीं कैसे किया, मैंने जब उसकी वीडियो देखा बिल्कुल समझ में नहीं आया, और मैं उससे कुछ नहीं सीख पाया। जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि ठीक है, इसने एक डाला है, मैं इसका वीडियो देख लेता हूँ, अगर कुछ समझ में आता है तो मैं उस चीज़ को ईजी वे में आपको समझा दूंगा। लेकिन यार बिल्कुल नहीं समझ में आया, और यकीन मानो आप अगर मेरी वीडियो देखोगे आपको 100% समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर यार आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहाँ पे जो लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक बात, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये वाली चीज़ें डाला था, जैसे मैं कुछ नया चीज़ सीखता हूँ ना, और उस वीडियो को बनाने का टाइम नहीं रहता है, तो मैं वो जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, ताकि आप लोग अगर वो चीज़ पहले सर्च कर रहे होंगे तो आपको वो मिल जाए और आप उसका यूज़ कर पाओ। तो मैंने ये पोस्ट डाल दिया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप बार्ड एआई को इस तरह से इतना सिंपल सा काम करके आप उसको अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो। बस सिंपल सा काम है, इतना कोड लिखना आपका हो जाएगा। चलो, इसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स दिए थे, जैसे ये वेबसाइट रहेगा और ये वाला वेबसाइट। दोनों वेबसाइट आपको ओपन कर लेना, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कहाँ पे गया, ये रहा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो हाँ सब्सक्राइब करके रखो, और जल्दी से थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ये बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हमारे पास एक वेबसाइट है, ये इसका नाम है मार्क स्यूट। इसी के अंदर आपको बार्ड एआई के जो भी एपीआईस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको यहाँ से चलना कहाँ पे, गेट एपीआई की, इस पे जाओगे और यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना, तो आपको एक एपीआई की मिलेगा, ठीक है। और वो एपीआई की को ये इस तरह से मिल जाएगा, कॉपी कर लेना अपना एपीआई की, और फिर यहाँ पे एक मिलेगा ये हमारा यूआरएल, ये पूरा कॉपी करना है। चलो, इस चीज़ को मैं जल्दी से अपना फ्लटर प्रोजेक्ट ऑन करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रख देते हैं डेटा डॉट डॉट। इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहला हमारा होगा स्ट्रिंग एपीआई की, ठीक है, एपीआई की रख देंगे वहाँ पे, जो कि हमारा कॉपी, आई थिंक मैंने कॉपी कर लिया था, ये रहा। और दूसरा हो गया हमारा बेस यूआरएल, तो इसको भी मैं यहीं पे रख दूंगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पे रख दूंगा स्ट्रिंग बेस यूआरएल। चलो, ये सही हो गया, एक सेकंड। ओके, हमारा दोनों काम हो गए। यहाँ पे हम लोग को एपीआई की डालना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। अब ये जितनी भी वेबसाइट है उसकी काम आपको ख़त्म हो गई, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब हम लोग को कुछ प्लगइन्स चाहिए, या पैकेजेस बोल सकते हो, वो जो हम लोग अपना प्रोजेक्ट के दौरान यूज करेंगे। सबसे पहला पैकेज गेटेक्स, सबका फेवरेट, हमारा फेवरेट, अब आपका है कि नहीं मेरे को नहीं पता। ओके, गेटेक्स यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। और हाँ यार, अगर आपको गेटेक्स नहीं आता तो मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बना के रखा है गेटेक्स का, वो आप जाके सीख सकते हो। अगर आपको चैट जीपीटी जानना है, चैट जीपीटी कैसे इंटीग्रेट करेंगे फ्लटर में, तो उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। HTTPS इसको सर्च करना और हमारे पास आ जाएगा HTTP। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा
और यहाँ पे पेस्ट। अब देखो दोनों जो पैकेज हम लोग को ज़रूरत था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। एक सेकंड, इसको कैंसिल करो। दोनों पैकेज मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारा काम आता है, अब हम लोग बनाएंगे अपना कंट्रोलर। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बर्ड AI कंट्रोलर डॉट डाट। बस सिंपल सी चीज़ है यार, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको डिसेबल कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, क्योंकि हम लोग जब भी गेटेक्स यूज करते हैं तो क्लास का ज़रूर है बनाना, ताकि कंट्रोलर बना पाएँ। ठीक है, अभी एक और काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बर्ड AI कंट्रोलर, ये क्लास का नाम हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करेंगे गेटेक्स कंट्रोलर से। इतना हो गया, बस इसमें इतना ही काम करना है। ठीक है, इतना काम नहीं करना, अभी और बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा छोटा मोटा एक UI बना के रखे हैं, जिस पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से मैंने कोई भी चीज़ को मैं अगर लिख के भेजना चाहूँ तो यहाँ से मैं भेज सकता हूँ। उसका रिस्पॉन्स जो आएगा वो हम लोग को यहाँ पे शो होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं इसमें फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो यार थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि आपको मैं अच्छा से सिखा पाऊँ। अगर कोई भी चीज़ आप अच्छा सीखना चाहते हो तो टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। चलो, अब यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहले, एक सेकंड, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मॉडल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। नहीं, मॉडल नहीं बनाएंगे, सबसे पहले API कॉल करके देखते हैं कि हमारा कॉल API कॉल हो रहा है कि नहीं। ओके, तो मैंने जो कोड आपको यूट्यूब पे दिया था वो मैं लेके आ गया हूँ। अब यही कोड को हम लोग अपना बर्ड API में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको बनाना वॉइड सेंड प्रॉम्प्ट नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक वेरिएबल मतलब एक स्ट्रिंग पास किया जाए। वो क्या रहेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉम्प्ट में जैसे दूंगा वो ये चीज़ को सेंड करेगा, किसके साथ, बर्ड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ चीज़ें वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें याद रखना यार किसी की बस की बात नहीं है। सबसे पहले हमारा बॉडी हो गया, तो बॉडी यहाँ से कॉपी करके हम लोग लेके चलते यहाँ पे। अब बॉडी क्यों हम लोग लिखते हैं, देखो बॉडी इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो भी चीज़ आप यहाँ पे देखो, जो भी हम प्रॉम्प्ट लेंगे वो हम लोग बॉडी में ही प्रॉम्प्ट में डालेंगे। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, तो अगर आप आओगे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे, एक सेकंड आपको अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, कहाँ है यार डॉक्यूमेंटेशन इसका। ओके, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैट, जनरेटिव चैट, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, एग्जाम्पल में मैसेज ले रहा है। ठीक है, यानी कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन अच्छा सा पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ उड़ के अच्छा सा कोड एक बनाया था जो कि सिंपल रहे और आप लोग को समझ में आए, इसीलिए मैं ये अपनी वाली कोड से बता रहा हूँ, ना कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे कोड लिखा हो वैसे वैसे बता रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा हार्ड रहता है यार, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो होती है इंडस्ट्री वाले लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो थोड़ी तो हार्ड रहनी बनती है, क्योंकि उनका नॉलेज और हम लोग का नॉलेज बहुत नीचे है। चलो, तो हम लोग अपना तरीका से समझेंगे। सबसे पहले आपको एक बॉडी बनानी है, बॉडी में एक प्रॉम्प्ट लिखना, प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट डालना, टेक्स्ट में आपको जो भी चीज़ आप सेंड करना चाहते हो बर्ड को वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोग अभी प्रॉम्प्ट लिख दिए ताकि बाद में जो देखा जाएगा क्या सेंड करना है जो। ठीक है, इतना तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा कि प्रॉम्प्ट हम लोग क्यों लिखें। अब मैं ये वाली चीज़ें कॉपी करता हूँ, एक सेकंड, और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये चीज़ें क्या हो गया, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट HTTP, और HTTP जो नीचे है देखो यहाँ पे HTTP, इसके लास्ट में जाके एज HTTP लिख देना। इससे क्या होगा कि हम लोग HTTP के पैकेज को एज HTTP यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि HTTP को जब आप बिना इसके लिखोगे तो उसके नाम से और भी बहुत चीज़ें हैं तो वो ओवरलैप कर जाती है, इसलिए हम उसका अलग से नेम देते हैं। चलो,
अब ये फंक्शन को हम लोग अवेट बनाएंगे, एसिंक बनाएंगे, ताकि हम लोग आगे जाके इसको थोड़ा वेट करवा सके जब तक ये अपना लोड ले रहा है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो एपीआई की है अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले एक हम लोग रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाए और उसमें हम लोग एच टी पी डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं। और जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो आपको बताना पड़ता है कि वो कौन सी यूआरएल है जिस पे आप एपीआई को फेच करना चाहते हो या पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो। तो हम लोग डायरेक्ट यूआरएल नहीं देकर हम लोग एक यूआरआई पास करते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए रहता है, यूआरआई। तो यूआरआई कैसे मिलता है, तो जब हम लोग कोई यूआरएल को यहाँ पे यूआरआई डॉट पार्स पे डालते हैं तब हम लोग को एक यूआरएल मिलता है और वो यूआरएल यहाँ पे काम करती है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपीआई की, ताकि जो चीज़ हम लोग वहाँ पे सेव किए थे वो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाए। ये इंपोर्ट करते हैं, ये हो गया हमारा एपीआई की। अब देखो कोई चीज़ जब फेच करते हैं तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि उसमें हेडर में क्या डालना है। तो हेडर में हम लोग डालेंगे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी में हम लोग जो बॉडी बनाए वही चीज़ डालेंगे, लेकिन उसको जेसन में इनकोड कर देंगे, यानी कि जेसन में चेंज करके डालेंगे जो हम लोग बॉडी बनाए। इसको इंपोर्ट कर लेना जेसन इनकोड को। अब हमारा इतना काम हो गया, यानी कि अब हम लोग एक एपीआई है हमारे पास, ये उसको हम लोग हिट करने के काबिल हो गए हैं। अब देखते हैं उसको हिट करके कि क्या हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आती है कि नहीं। तो एक सेकंड काम करते हैं, एक कि हम लोग एक और काम करेंगे, जेसन इन डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आएगी, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, रिस्पॉन्स इक्वल टू जेसन डिकोड रिक्वेस्टेड बॉडी, यानी कि हमारा जो ये रिक्वेस्ट के अंदर जो बॉडी आएगा उसको हम लोग रिस्पॉन्स में रख लेंगे। और रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट कर देता हूँ, देखता हूँ कि अभी जो हमारा रिस्पॉन्स में क्या आता है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कॉल करवाएंगे, रिस्पॉन्स। ओके, अब ये चीज़ को हमको कॉल करना है कहीं पे, तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि गेटएक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मटेरियल ऐप को गेट मटेरियल ऐप कर देंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि जब हमारे पास एक बटन है यहाँ पे, जब इस पर क्लिक करें तो हमारा जो ये वाला फंक्शन है वो कॉल होनी चाहिए। सही है, चलो तो उसको कहाँ पे है, वो होम पेज में आएंगे। सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना, तो बार्ड एपीआई कंट्रोलर, और इसका नाम देते हैं कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट एपीआई कंट्रोलर, सॉरी बार्ड एपीआई कंट्रोलर। अब जो हमारा आइकन है ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रोलर डॉट सेंड प्रॉम्प्ट, और जैसे कि मैंने एक प्रॉम्प्ट वहाँ पे मांगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो व्हाट कैन यू डू फॉर मी, इतना लिखते हैं। और इसको देखते हैं सेंड करके क्या हमारे पास रिस्पांस क्या आता है। तो हम लोग ये वाले बटन पर क्लिक करेंगे और डिबग कंसोल खोलते हैं और देखते हैं क्या उसमें कुछ रिस्पांस हमारे पास आता है। ओके, तो हमारे पास कुछ रिस्पांस आई है, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो हमारे पास इतना बड़ा सा रिस्पांस नीचे तक आया है, लेकिन यहाँ पे देखने में समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ कि जैसे यहाँ पे आए तो कंट्रोलर रुक जाना चाहिए इसका। तो अब फिर से हिट करते हैं, यहाँ पे आकर रुकेगा ये, देखो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको होवर करेंगे अगर, तो ये दिखाएगा कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो उसके अंदर एक कैंडिडेट आ रहा है और कैंडिडेट के अंदर एक वैल्यू है, वैल्यू के अंदर मैप है, मैप के अंदर आउटपुट है, और आउटपुट के अंदर हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वो रिप्लाई दिया वो आ रहा है। तो हमको मेन मोटिव क्या है कि आउटपुट निकालना है। तो देखो यार, कोई भी चीज़ आप कैसे निकालोगे, तो कोई भी लोग एपीआई तो हिट कर लेता है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पांस आती है उसको उन लोग निकालने में असमर्थ हो जाता है, जहाँ पे उन लोग फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको आज अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आप किसी चीज़ का भी रिस्पांस निकाल सकते हो। सबसे पहला काम क्या करना है, कहीं पे कंट्रोलर को रोकवा देना इस तरह से ब्रेक पॉइंट लगवा के,
उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लिखो। जैसे मैं लिखता हूँ कि रिस्पांस में मेरा कौन सी वैल्यू आ रहा है वो मुझे दे दो। तो जैसे ही हिट करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि रिस्पांस में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे कि रिस्पांस एक मैप है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पांस 0, देखते हैं कुछ आता है तो नल आ रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड, अगर मैं लिखूँ रिस्पांस के अंदर कैंडिडेट है तो कैंडिडेट ट्राई करते हैं लिख के। यहाँ से मैं कैंडिडेट को कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर डाल दूँगा और इंटर करेंगे। अब जैसे मैंने कैंडिडेट लिखा तो एक लिस्ट आया और लिस्ट के अंदर एक मैप है। अब मैप के अंदर आउटपुट है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि मैप को एक्सेस करना है तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लिखते हैं और देखते हैं ट्राई करके इंटर करके। ओके, तो एरर हो गया, यहाँ पे 0 लगा के ओके। तो यहाँ पे 0 लगाया तो हमारे पास फिर से मैप आया और उसके अंदर आउटपुट। तो मैं फिर से यही लगाऊंगा और यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट। अब देखो, जैसे मैंने इतना चीज़ लिखा तो हमारे पास जो भी आउटपुट में चीज़ें थी वो हमको मिल गया। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको मैंने क्या किया क्या। तो हमारे पास एक रिस्पांस था। अब रिस्पांस में हमारे पास एक वेरिएबल है कैंडिडेट, तो हमको उसको चूज़ करना है। तो कोई भी रिस्पांस यानी कि एक मैप के अंदर किस तरह से लेते हैं, एक एरे है मान लो, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें लेंगे वो इस तरह से ही तो लेंगे कि उसकी वैल्यू दे दो हमको। तो मैंने लिखा रिस्पांस और उसके अंदर किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, तो हमको कैंडिडेट की चाहिए। कैंडिडेट में क्या है, एक लिस्ट है। तो जैसे मैंने कैंडिडेट प्रिंट किया तो एक लिस्ट प्रिंट हो गया। अब लिस्ट जब होता है तो उसमें इंडेक्स होती है। तो 0 इंडेक्स पे देखो क्या क्या आ रहा है, 0 इंडेक्स पे हमारा ये मैप आ रहा है और उसके अंदर जो 0 इंडेक्स है उस पर हमारा आउटपुट आ रहा है। तो हमने क्या किया कि करेंट कैंडिडेट ये नहीं, कैंडिडेट के 0 इंडेक्स पे जितना भी चीज़ है वो प्रिंट करवा दो। तो देखो कैंडिडेट का 0 इंडेक्स पे हमारा फिर से एक मैप आ रहा है, इसमें 0 इंडेक्स पे ये आ रहा है आउटपुट और 1 इंडेक्स पे हमारे पास कुछ रेटिंग्स आ रही है। तो हमको चाहिए था क्या, आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट, तो हमारे पास आ गया इस तरह से आउटपुट, ठीक है। तो अब ये वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइनल वर्ड रिप्लाई लिख देते हैं इक्वल टू ये, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देते हैं। अब अगर मैं रिस्पांस को ना कॉल करवा कर यहाँ पे मैं वर्ड रिप्लाई को कॉल करवाएं और यहाँ से कंट्रोलर में हटा दिया, इसको फिर से रन करते हैं एक बार। यहाँ से कंट्रोलर हटा देता हूँ और अगर मैं दोबारा इसको कॉल करूँ तो अब डायरेक्टली हमारा जो रिस्पांस होगा उसको प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे लिखा आई कैन हेल्प यू इन मैनी वे, दे हियर आर फ्यू थिंग्स आई कैन डू, आंसरिंग योर क्वेश्चन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसलेट लैंग्वेज, जितना भी चीज़ था वो यहाँ पे इसने लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ को हम लोग यूज करेंगे अपना ऐप में कि हम लोग कैसे दिखा सकते हैं अपना ऐप में। चलो, अब इसके लिए मैंने होम पेज बनाया, वहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे हमारा जो ये लिस्ट है उसके अंदर मैं आकर यही वाला रो को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये कंटेनर को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से और ये जो हमारा लिस्ट व्यू है उसके अंदर आकर एक कंटेनर लिख देंगे। इसको मैं यहाँ से इस तरह से करता हूँ और यो का, तो हमारे पास इस तरह का हो गया। इसको साइज बॉक्स, इसके अंदर लिख देता हूँ मार्जिन इज इंसिस्ट डॉट सिमेट्रिक वर्टिकल 10 का मार्जिन दे देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा और जो चैट जीपीटी देगा उसके इसके नीचे आएगा। तो देखो यार, अब कोई भी चीज़ इस तरह से प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक यूज करेंगे हम लोग, अभी बताता हूँ कि इस तरह की चीज़ें कैसे हम लोग करवा सकते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं चलूँगा यहाँ पे और एक सेकंड में एक मॉडल बना लेता हूँ। बहुत इजी रहता है मॉडल बनाना, इसलिए मैं आपको मॉडल बना लेता हूँ एक। तो मैं लिखता हूँ बार्ड मॉडल डॉट टाट। अब मॉडल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यूज़र, यानी कि एक सेकंड, यूज़र नहीं लिखते हैं, सिस्टम लिखते हैं,
और यहाँ पे लिखते हैं मैसेज। ठीक है, यानी कि सिस्टम में हम लोग डाल देंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे लिखा हुआ वो यूज़र ने लिखा है कि बार्ड ने लिखा है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चल के इसको डॉट टू जेसन का मॉडल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखो, अगर आपको ये नहीं पता कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड एयर कैसे आ रहा है, तो आपको ये वाले प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला जेसन टू डॉट। ठीक है, ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि मैं हर वीडियो में उसको बता रहा हूँ। बार्ड मॉडल, यस, हमारे पास एक छोटा सा मॉडल बन के आ गया। अब ये मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे अपनी ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इसके अंदर जो बार्ड एआई कंट्रोलर है इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। RX लिस्ट लिखते हैं, RX लिस्ट, और इसका नाम देता हूँ मैं क्या लिखते हैं, हिस्ट्री लिस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RX लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बार्ड मॉडल। ओके, तो हम लोग एक सेकंड, बार्ड मॉडल, तो बार्ड मॉडल का हम लोग एक लिस्ट बना दिए। अब ये लिस्ट में क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहला जो हमारे पास लिस्ट रहेगा उसके अंदर मैं लिखता हूँ बार्ड मॉडल, और इसके अंदर रहेगा हमारे पास सिस्टम। सिस्टम में हमारे पास रहेगा यूज़र, और मैसेज में क्या रहेगा, मैसेज में रहेगा व्हाट कैन यू डू फॉर मी। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू, एक सेकंड, न्यू लिखने में आई थिंक एक सेकंड गाइस। ओके, कुछ नहीं करना था, बस सिंपल सा एक काम करना था कि हम लोग को यहाँ पे एक एरे बनाना था। ऑब्वियस सी बात है, एरे होना ही चाहिए था। तो मैंने एक बना दिया और एक और बना देता हूँ, इसको लिख देते हैं बार्ड। यानी दो रिप्लाई है हमारे पास, यानी कि हिस्ट्री में हमारे पास दो लिस्ट, मतलब दो आइटम है। अब यही आइटम को हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये कंटेनर को अभी कट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड लिखने से अच्छा कॉलम लिख कर ट्राई करते हैं, अगर कोई एरर आया तब हम लोग एक्सपेंडेड लिखेंगे। अब लिखता हूँ मैं कंट्रोलर, और उसके अंदर मैंने बनाया था हिस्ट्री लिस्ट डॉट वैल्यू डॉट मैप, और यहाँ पे मैं डालता हूँ ये वाली कंटेनर, और उसके बाद डॉट टू लिस्ट, ये कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास दो कंटेनर बन के आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दो कंटेनर बन के आ गया गेटेक्स फुल वीडियो का, जो कि हमको नाम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी नाम चेंज करते हैं, फ़िलहाल के लिए वो जो इधर जा रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। तो उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसको मैं बनाता हूँ रो। आई थिंक अब हो जाना चाहिए, यस, हमारे पास सही हो गया। अब एक काम और करना है कि जो हमारी जो टेक्स्ट लिखी हुई जो आ रही है वो हमको वही चाहिए जो हमारे लिस्ट में रहेगा। तो उसके लिए मैं डालूँगा ई डॉट मैसेज। एक सेकंड, हमारे पास ई डॉट क्यों नहीं आ रहा है, इस तरह से आएगा मैसेज, नहीं, ओ भाई साहब क्या दिक्कत है। एक सेकंड, इसको रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, रीस्टार्ट करने के बाद भी दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। ओके, सब चीज़ सही था, थोड़ा सा हम लोग के पास एरर आ रही थी। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने वैल्यू हटा दिया, ठीक है, और वैल्यू हटाने के बाद यहाँ पे आपको ई डॉट मैसेज लिख देना, बस हो जाएगा। अभी एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ थोड़ा, हाँ ये वाली काम।
कि मैं चाहता हूँ कि जब वो यूज़र लिखे तो उसके यूज़र आ जाना चाहिए, और जब यूज़र ना रहे, चैट जीपीटी रहे, तो उसके में ये वाली आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद मैं एक और काम करता हूँ कि उसके बाद मैं ई डॉट मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ। फिर से मैसेज एरर दे रहा है, तो मैं यहीं से ये वाली चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। मुझे और कोई एरर नहीं चाहिए इसीलिए। तो एक सेकंड, मैं यहाँ पे किस तरह से लिख सकता हूँ, आई थिंक ऐसा नहीं लिखना चाहिए मेरे को। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड। मैं नीचे एक और ही बना लेता हूँ और उसी में मैं इसको भी लिख देते हैं इस तरह से। चलो अब सही है, थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ देते हैं। साइज्ड बॉक्स विड्थ 10। अब सही हो गया हमारे पास। देखो यहाँ पे हमारा जो जितना भी लिस्ट रहेगा उतना दिखाई देगा, और किसने वो लिखा है वो भी दिखाई देगा। अभी चलो, अभी एक काम करते हैं कि इस पे जब हम लोग कुछ लिखें तब वो चैट जीपीटी के पास जाना चाहिए, वो बनाते हैं। मैं सॉरी, चैट जीपीटी में बोल रहा हूँ, बार्ड के पास जाना चाहिए, वो बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ना बनाकर मैं यहाँ पे जो हमारा होम पेज है उसके ऊपर में आकर मैं बनाऊंगा एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसका नाम देते हैं टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब जो हमारा पास टेक्स्ट बॉक्स है सबसे नीचे, इसके अंदर कंट्रोलर में जाएंगे और क्या था, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड लिख दिया। अब जैसी टेक्स्ट फील्ड के जो ये वाली बटन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तब हमारे पास क्या कॉल होना चाहिए, कंट्रोलर डॉट सेंड प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट में हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, यानी कि हम लोग जो इसमें लिखे हैं वही चीज़ हम लोग को वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे वैलिडेशन कर देता हूँ, इफ़ अगर टेक्स्ट फील्ड, एक सेकंड, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है कभी कभी, टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, अगर उसका जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी नहीं रहेगा तभी ये चीज़ कॉल कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं तो ये वाली बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखें, और उसके लिए टर्मिनल भी खोल लेना पड़ेगा ताकि हम लोग को कुछ दिखाई भी दे। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेलो, लिखते हैं और सेंड करते हैं। देखते हैं कोई रिस्पांस आता है कि नहीं हमारे पास। तो हम लोग ने जैसे ही हेलो लिख के भेजा तो आई थिंक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे भी है अगेन। ओके, एक बार रोक के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सिर्फ हेलो आ रहा है। ठीक है, फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार। बर्ड का रिप्लाई क्या आ रहा है, ओके, तो वो पूरा एक कोड लिख के दे रहा है हम लोग को, जो कि यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था लेकिन सम रीज़न प्रिंट नहीं हो रहा। एक सेकंड, डॉट टू स्ट्रिंग लगाते हैं, फिर से इसको सेंड करते हैं। हाँ ठीक है, प्रिंट हो गया हमारे पास, जो भी चीज़ें लिख के दे रहा है वो प्रिंट हो गया। यानी कि हम लोग हेलो लिखें तो वो हेलो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के दे रहा है। कोई बात नहीं, वो बार्ड अपना समझते रहेगा, हम लोग का काम है इंटीग्रेट करना। अभी क्या हो गया कि हमारा जो यहाँ पे भेज रहे हैं वो रिस्पांस आ रहा है, लेकिन अब चाहते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे लिखें वो साथ में यहाँ पे भी दिखाई देनी चाहिए।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो समझो। तो जैसे ही इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा बार्ड कंट्रोलर में, बार्ड एआई कंट्रोलर ये रहा। अब जैसे ही हम लोग ये वाली चीज़ को कॉल करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू, एक सेकंड, वेर न्यू हिस्ट्री बनाएंगे इक्वल टू बार्ड मॉडल, और उसके अंदर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, यूज़र है वो, ठीक है। और मैसेज के अंदर जो प्रॉम्प्ट आया वो, और ये चीज़ को हम लोग ऐड कर देंगे हिस्ट्री डॉट ऐड, और उसमें न्यू हिस्ट्री। इससे क्या होगा कि जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा वो चीज़ें इसमें ऐड होती जाएगी, लेकिन जब इसमें कुछ नहीं रहेगा तब वो क्लिक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जब एक यूज़र, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ें यहाँ पे लिखा रहा है, जो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है उसको रियल वर्ल्ड में, एक सेकंड, वो हमारा पेज में चेंज हो उसके लिए भी हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कॉलम को पूरा यहाँ से कट कर लेना और OBX के अंदर इसको डाल देना। आई होप कोई एरर ना है, ठीक है। एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कि हमारा ऐप सही से काम कर रहा है भी क्या नहीं। आई थिंक हमारा ऐप रीस्टार्ट हो गया। यहाँ पे सेंड करके देखते हैं, हाय सेंड, यस। जैसे हम लोग हाय लिखें तो देखो यहाँ पे जो है वो हाय का मैसेज चला गया। अब देखते हैं कि गूगल से क्या रिस्पांस आता है। तो देखो गूगल से भी हाय का रिस्पांस आया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जितना देर ये लोडिंग ले उतना देर हम लोग लोडिंग का एक एनिमेशन दिखाएंगे। और एनिमेशन दिखाने से पहले अब यहाँ पे देखते हैं कि जो गूगल वहाँ से भेज रहा है वो भी नीचे यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए फिर से चलेंगे यहाँ पे बार्ड में, और सेम ये चीज़ को ऐसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे जहाँ पे वो आउटपुट देता है हम लोग को। यहाँ पे आकर न्यू हिस्ट्री 2 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बार्ड, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट के जगह पे बार्ड रिप्लाई डाल देते हैं और यहाँ पे न्यू हिस्ट्री 2 ऐड कर देते हैं। अब देखो कमाल, अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाट कैन यू डू फॉर मी, अब इससे क्या होगा, जैसे ही हिट करेंगे तो सबसे पहले हमारा वहाँ पे टेक्स्ट आ गया और फिर जो गूगल ने लिखा वो भी यहाँ पे आ गया। कितना कमाल वाली बात होगी, ठीक है। यानी हम लोग ऑलमोस्ट जो काम करना था वो कर लिया। अब कुछ कुछ इसमें फिनिशिंग करना बाकी है, जैसा कि एक लोडिंग एनिमेशन लगाना बाकी रह गया। अब लोडिंग एनिमेशन के लिए मैं क्या करूँगा वो देखो। उसके लिए मैं यहाँ पे एक RX बूल नाम का वेरिएबल बनाएंगे इस लोडिंग के नाम से, इक्वल टू, सबसे पहले उसको फॉल्स करेंगे, OBS लगा देंगे, और जैसे ही ये फंक्शन में इंटर होगा तो हम लोग इस लोडिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू कर देंगे। और जैसे ही इसका काम पूरा हो जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा, तो उसका वैल्यू फॉल्स कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसका वैल्यू ट्रू रखते हैं ताकि चेक कर पाएँ कि लोडिंग एनिमेशन कैसा लग रहा है। तो जो हमारा ये बटन है सेंड करने का, मैं उसी के जगह पे लोडिंग एनिमेशन डालना चाहूँगा। तो मैं इसको इस तरह से कट कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ कंट्रोलर डॉट इज़ लोडिंग डॉट वैल्यू। अगर ये हमारा ट्रू रहेगा, अगर ट्रू रहेगा तो सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाई देगा, और अगर फॉल्स रहेगा तो हमारा जो बटन था वो दिखाई देगा। तो फिलहाल हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो हमारे पास सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। क्या हम लोग इसका रेडियस कम कर सकते हैं? आई होप हम लोग कर सकें। एनिमेशन कलर स्ट्रोक
ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को अगर दूसरा कोई एनिमेशन मिले तो आप उसको भी लगा सकते हो। और ये एनिमेशन का जो रेट है वो चेंज हो, इसके लिए एक काम करता हूँ मैं, रुक जाओ एक सेकंड। ओके, तो ये एनिमेशन क्या होगा अभी कि सिर्फ एक ही स्टेट में रहेगा, तो ये स्टेट चेंज करे इसके लिए हमको इसको भी OBX से रैप करना पड़ेगा, OBX, और इसके अंदर वो चीज़ें डाल देंगे। अब क्योंकि हमारा एनिमेशन थोड़ा सा उधर जा रहा है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर से हाइट विड्थ दे देता हूँ, साइज्ड बॉक्स विड्थ 10 का। अब सही है हमारा लोडिंग। अगर हम लोग लोडिंग को यहाँ पे फॉल्स करें और एक बार अपना ऐप रीस्टार्ट करें, ओके, तो हमारे पास जितना भी मेमोरी में था वो डिलीट हो गया। हमारे पास सेंड वाली बटन आ गया। अभी हम लोग कुछ सेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ लिखा नहीं हम लोग ने। जैसे यहाँ पे लिखूंगा व्हाट कैन यू डू फॉर मी, और जैसे सेंड करेंगे तो लोडिंग का एनिमेशन आना चाहिए। ओके, तो हमारे पास लोडिंग का एनिमेशन आ रहा है। और यहाँ पे देखो ChatGPT का रिप्लाई भी आ गया। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये हो रही है कि इस तरफ हमारी जो टेक्स्ट है वो ओवरलैप कर रहा, उसको भी ठीक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा जो कंटेनर है, कौन सा कंटेनर है, ये वाली कंटेनर है ना, हाँ, और हमारा ये वाला मैसेज ओवरलैप कर रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको फ्लेक्सिबल से रैप करके देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, यानी कि जो हमारा ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। अब एक दिक्कत और था कि जैसे हम लोग लिख कर यहाँ पे सेंड करते हैं तो हमारा इसमें जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ ही रह जाता है, वो हटता नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे ऑन प्रेस पे जैसे ये बटन सेंड कर दो कुछ चीज़ को, तो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर डॉट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे हम कोई चीज़ लिखकर सेंड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जाता है कि नहीं। तो व्हाट इज़ फ्लटर लिखकर सेंड करते हैं, और जैसे मैं सेंड करूँगा तो यहाँ से चीज़ें डिलीट हो गया, देखो यहाँ से हट गया, लेकिन यहाँ पे हमारे आके ऐड हो गया। अब जो भी बार्ड लिख कर भेजेगा वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। फ्लटर इज एन ओपन सोर्स UI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्रिएटेड बाय गूगल, यानी हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यानी हम लोगों ने सक्सेसफुली बार्ड AI को अपनी फ्लटर ऐप में इंटीग्रेट कर दिए हैं। ठीक है, और ये जितना भी प्रोजेक्ट होगा वो आपको गिटहब में मिल जाएगा। मैं इसको अभी पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको फाइनली मिल जाए। मैं इसको लिख देता हूँ बार्ड AI इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार्ड AI विथ फ्लटर लिख देता हूँ और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ ताकि आपको मिल जाए ये वाली चीज़ें। अगर आपको इसमें से कोई भी कोड चाहिए तो वो आप ले सकते हो, लेकिन हाँ, आप अपना API यूज़ करना, हमारा मतलब API की जो है, कौन सी API की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाली जो API की है वो अपना यूज़ करना, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो API की है वो अपना यूज़ करना, और मैंने बता दिया है कि वो API की आप कैसे गेट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ इसको, रहने नहीं, हटा ही देता हूँ, आप लोग मिसयूज़ ना कर लो इसको। चलो, तो यहाँ पे अपना API की डाल देना, मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ। आपको जब भी ये कोड चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आप जाके ये कोड ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।